तो यूपी में आज से होगी हलाल प्रमाणन की जांच। हलाल प्रमाणित उत्पादों की जब्ती के लिए चलेगा अभियान। हलाल प्रमाणन संबंधी तथ्य की होगी जांच। उत्पाद पर हलाल प्रमाणन मिला तो होगी कार्रवाई। कंपनी और बेचने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई। अब सिर्फ निर्यात वाले उत्पाद पर ही होगा हलाल प्रमाणन। उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणन उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश के बाद अब सख्ती का दौर भी शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित हलाल प्रमाणित उत्पादों की जब्ती के लिए छापेमारी अभियान चलाया जाएगा और इस दौरान सभी खाद्य और औषधि निरीक्षक खाद्य पदार्थों की जांच करेंगे और ये भी देखेंगे कि संबंधित पैकेट पर हलाल प्रमाणन की मोहर तो नहीं है। उत्पाद पर हलाल प्रमाणन मिलाने पर कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, हलाल प्रमाणित को लेकर अब सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। कहां तक कार्रवाई पहुंची है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी 18 नवंबर को ही देखने को मिला था जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पे पूरी तरह रोक लगा दी। हालांकि यह निर्यात पर लागू रहेगा, लेकिन जो भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं उस पर कहीं भी हलाल सर्टिफिकेशन नहीं रहेगा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और उसके बाद खाद्य विभाग ने अपनी तरफ से यह आदेश जारी किया है कि सभी जनपद में जितने भी खाद्य और औषधि विभाग के अधिकारी हैं, निरीक्षक हैं, वह इस बात को प्रमाणित जरूर करें कि जो भी पैकेट आ रहे हैं, जो भी उत्पाद हैं, उस पे हलाल सर्टिफिकेशन न हो, यानी हलाल सर्टिफिकेट न हो। तो साफ तौर पे है कि इसको लेकर बड़ा अभियान चलाए जाने की तैयारी है और आज से उस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। अगर कहीं भी उत्पाद पे हलाल सर्टिफिकेट लगा होगा तो उस उत्पाद करने वाली जो विक्रेता होंगे, जो निर्माता होंगे, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी क्रम में एक तरीके से जब उत्तर प्रदेश में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है तो उसके बाद अब आज से जो निरीक्षण का काम है उसको शुरू कर दिया जाएगा और सभी जनपदों में यह आदेश भी जारी कर दिया गया है। जितने भी खाद्य एवं औषधि विभाग के निरीक्षक हैं वह आज जमीन पर होंगे और पूरी तरह इसकी पड़ताल करेंगे। और यह अभियान सिर्फ 1-2 दिन का नहीं होगा, ये लंबे समय तक का अभियान होगा, क्योंकि एक तरीके से कहा जाए तो 4 जो ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेट लिखकर ही जो प्रोडक्ट को बाहर लाती थी, तो उन पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको लेकर भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनको उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से नोटिस भी भेजने की कार्रवाई आज शुरू कर दी जाएगी। तो एक तरफ नोटिस भेजा जाएगा, दूसरी तरफ खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से यह पूरी जो निरीक्षण करने की व्यवस्था है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्ती दिखाई है, अब उसका असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हलाल प्रमाणन जिस तरह से कई उत्पादों पर यह छापा गया था, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है अवनीश कि इसके पीछे के कारण क्या रहे थे, क्या मंशा थी और कौन सरगना था, आखिर ऐसा करवाया क्यों जा रहा था, ये बड़े सवाल है। जी बिल्कुल, अगर हलाल सर्टिफिकेट की बात करें तो हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट पे लिखा जाता है ताकि मुस्लिमों में ये चीज़ बताया जाता है कि कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी चीज़ नाजायज़ है। अगर हलाल सर्टिफिकेट लगा हुआ अगर प्रोडक्ट होता है तो मुसलमानों के बीच ये होता है कि वो जो सामान ले रहे हैं, जो वस्तु ले रहे हैं, वो जायज़ है। इसी पर हिंदू धर्म के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी कि ये कैसे तय कर सकते हैं कि जो ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं एक आशंका लगाई गई थी कि धार्मिक उन्माद इस पे फैलाया जा रहा है और इस प्रोडक्ट को लिया जा रहा है ताकि उसके जरिए फंडिंग हो, और कहीं ना कहीं आशंका ये भी थी कि इसको गलत काम में भी लगाया जा रहा है इस फंडिंग को। तो इसी को लेकर सरकार सख्त हुई थी। सरकार ने ये तय किया कि ये जो कंपनियां हैं, बहुत हैरानी की बात हो जाती है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन था वो अभी तक नॉनवेज उत्पादों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चीनी, कपड़ा, इन पर भी अब ये सर्टिफिकेशन लगाया जा रहा था। ये सभी को बहुत हैरान कर देता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हलाल सर्टिफिकेशन लगा हुआ प्रोडक्ट है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे कई मुस्लिम देश है जहां से आयात निर्यात होता है प्रोडक्ट का। तो स्वाभाविक सी बात है कि हलाल सर्टिफिकेशन उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और उसी को लगाया गया था। लेकिन जिस तरीके से भारत के बाज़ार में उस उत्पाद को लाया गया, तमाम जो आपत्तियाँ हैं उस आपत्तियों को उठाया गया और उसके बाद ही इस तरीके की चर्चा शुरू हुई कि हलाल जो सर्टिफिकेशन लिया हुआ जो प्रोडक्ट है उसको आखिर भारत के बाज़ार में क्यों उतारा जा रहा है। तो उसी को लेकर उत्तर प्रदेश
प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है, लेकिन जो निर्यात होने वाले प्रोडक्ट हैं उस पर हलाल अगर सर्टिफिकेट लगा हुआ है तो उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, उसको छूट दिया गया है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में प्रोडक्ट बिकेगा उस किसी भी प्रोडक्ट पे हलाल सर्टिफिकेट लिखा हुआ प्रोडक्ट नहीं होगा। क्या अन्य राज्यों में भी इसके तार जुड़े हुए हैं? आयात निर्यात का कार्य जो है अन्य राज्यों में भी है, ऐसे में वहां की भी कोई जानकारी अभी सामने आई हो अवनीश? देखिए, अभी फिलहाल अन्य राज्यों में क्या स्थिति है, अन्य राज्यों की सरकारें इस पर कितना गंभीर हैं, इसको लेकर अभी कोई फिलहाल कोई ऐसी खबर नहीं आई है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है और कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाया है, तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी का शासन है। ऐसे में उन राज्यों में भी इस पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। केंद्र सरकार भी इस पर कुछ निर्णय ले सकता है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई है वह कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के लिए नजीर बनी है। और स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके का आरोप भी लगा सरकार की तरफ से, उन आरोपों को भी खंगाला जाएगा कि दूसरे राज्यों में इस पर क्या असर पड़ता है, उसको लेकर जो अन्य सरकारें हैं उस पर आगे की कार्रवाई शुरू कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।